नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में सुशासन की सरकार पिछले 17 सालों से चल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अभी जिस विभाग में जिस अधिकारी पर हाथ डाला जाए करोड़पति अरबपति ही निकलता है। बात करें हम बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, कुछ दिन पहले ही एक घपले घोटाले की खबर आई थी और अभी जो है एक बहुत बड़ी घपले घोटाले की खबर आई है। आपको बता दें कि जो निबंधन करती है, यानी कि मरीज जब हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाता है और फीस जो भरता है 2 रुपये 5 रुपये जो फीस जमा किया जाता है, वो फी जमा करने वाली जो कंपनी है उसने 1 करोड़ 16 लाख का चूना लगाया है पीएमसीएच को। 34 महीने का पैसा लेकर फरार हो गई है कंपनी और पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा थाने में, पीरबहोर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। हालांकि 2017 से 2020 तक का करार था, लेकिन 22 महीने बाद पीएमसीएच प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर 22 महीनों से जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीएमसीएच का वो क्या कर रहा था और कैसे कंपनी से करार किया गया जो 34 महीने का आपका पैसा लेकर भाग गया। पूरी खबर को हम आपको विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक सरकारी राशि का गबन हुआ है। गबन करने का आरोप ओपीडी में हर दिन मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसी आरजी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम पर लगा है। एजेंसी पर आरोप है कि उसने मरीजों के रजिस्ट्रेशन का 1 करोड़ 16 लाख 92,828 रुपये अधीक्षक के कार्यालय में नहीं जमा किया। इसको लेकर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर इंद्रशेखर ठाकुर ने एजेंसी के संचालक राकेश कुमार के खिलाफ पीरबहोर थाने में गबन का केस दर्ज कराया है। राकेश पर आईपीसी की धारा 406 और 409 के तहत केस दर्ज किया गया है। एजेंसी का कार्यालय जो है वो डाक बंगला चौराहा के पास है। पूरे मामले में पीरबहोर थाना के थानाध्यक्ष सबीबुल हक ने कहा कि अधीक्षक के लिखित बयान पर केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में लग गई है, जांच चल रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आरजी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एजेंसी के रजिस्ट्रेशन का काम मिला हुआ था। पीएमसीएच और एजेंसी के बीच यह करार था कि प्रतिदिन मरीजों से प्राप्त रजिस्ट्रेशन की राशि को जमा कराएगी अधीक्षक के कार्यालय में, पर एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। जांच में पता चला कि एजेंसी ने जुलाई 2017 से लेकर मई 2020 तक प्राप्त रजिस्ट्रेशन फीस और रिकॉर्ड जमा नहीं किए। यही नहीं, एजेंसी ने अतिरिक्त ली गई राशि को भी जमा नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि पीएमसीएच के अधीक्षक ने एफआईआर में लिखा है कि एजेंसी ने 12 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन शुल्क का सूद सहित कुल 1 करोड़ 16 लाख 92,828 रुपये जमा करने को कहा गया। इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि 22 महीने आखिर क्यों लग गए। 22 महीने तक क्या इंतज़ार करती रही जो पीएमसीएच प्रशासन जो है, अधीक्षक का कार्यालय क्या इंतज़ार करती रही कि 22 महीनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें चूना लगा दिया गया और वो 22 महीने बाद थाने में पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पीरबहोर थाने में ही इससे पहले पीएमसीएच में हुए गबन का मामला दर्ज हो चुका। 5 महीने पहले भी जून में अधीक्षक ने मामला दर्ज कराया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सर्जिकल स्टोर की खरीदारी का ब्यौरा जिसमें एलपी बुक में रहता है वह गायब था। इसके अलावा जुलाई 2022 में भी पीएमसीएच के अधीक्षक ने पीरबहोर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। तब अधीक्षक ने बताया था कि जो शल्य भंडार है, जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो भंडार है, के औचक निरीक्षण में पाया गया कि कंप्यूटराइज स्टॉक में 334 कंबल अंकित है, जबकि वास्तव में भंडार में मात्र 14 कंबल थे। जबकि शेष 320 कंबल कहाँ गए इसका अब तक हिसाब नहीं मिल पाया। दोनों ही मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यह कहने का मतलब है पीएमसीएच में लूट जारी है। आप सोचिए कि कितने हजार लोग रोज़ अपना वहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फीस भरते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 34 महीने डेली पैसा जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन 34 महीने 2017 में, जुलाई 2017 में जब एजेंसी ने काम उठाया तो उनसे हर एक महीने या हर एक सप्ताह में क्यों नहीं पूछा गया
कि आपने पैसे जमा क्यों नहीं कराए, और 34 महीने पैसे नहीं दिए। उसके बाद 2020 में उनका काम खत्म हो गया और 22 महीने लगभग 2 साल बाद एफआईआर कराया जाता है कि पैसे गबन हो गए, ये कंपनी जो है वो पैसे लेके भाग गई। उसी तरह आप सोचिए कि कंप्यूटराइज जो डाटाबेस होता है उसमें दिखाया गया है कि ऑपरेशन जो से रिलेटेड जो भंडार होता है उसमें 300 से ज़्यादा कंबल हैं, लेकिन वास्तविकता में 14 कंबल ही पाए गए, बाकी कंबल हुए क्या। तो काफ़ी अफसोस की बात है कि पीएमसीएच को चूना लगते जा रहा है और अधीक्षक जो है, सुपरिटेंडेंट जो हैं, जिनका काम ही है पर जो हॉस्पिटल है उसके कार्यों को निरीक्षण करना, देखना, उसको व्यवस्थित करना, उनको 2 साल 3 साल बाद ये पता चलता है कि हमें इतना बड़ा चूना लग चुका है। देखिए क्या होता है। हालांकि एफआईआर दर्ज होता है, मामले पड़े के पड़े रह जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये हाल है सुशासन की सरकार का। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का, जहां पर सबसे बड़े अस्पताल जिसके बारे में रोज खबरें चलती है, सरकार का ध्यान रहता है, स्वास्थ्य मंत्री उसमें औचक निरीक्षण करने जाते हैं, वहां का ये हाल है कि वहां पर कोई एजेंसी आती है, पैसे जमा करती है, बैग में बांधती है और चलते बनती है, और पीएमसीएच के हाथ खाली ही रह जाते हैं। अफसोसजनक है और कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीएमसीएच लूट का अड्डा बनते ही जाएगा और पीड़ित होंगे बिहार के आम लोग, जो कि विभिन्न जिलों से बड़ी ही मशक्क़त करके आते हैं इलाज कराने के लिए। तो ज़रूरत है इसकी जांच हो और जो भी गुनहगार है उन्हें पकड़ा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।